प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का बाइबल अध्ययन में मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आज का ये दिन को प्रभु देखने के लिए दिया, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं, आपका महिमा करते हैं प्रभु, आपका जय जयकार करते हैं। आपने हमें आज का ये दिन को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के ज़मीन में हमें जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु आपका हाँ प्रभु स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आइए, पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए, अगुवाई कीजिए। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले हैं प्रभु, हर एक का जीवन में प्रभु आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। इस नेट को भी प्रभु आपके नियंत्रण में रखना। तेरा परमेश्वर, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मुझ में होकर तू बातें कर, पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, तुम्हारा गुरु और तू हमारा टीचर बन। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बड़े उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। प्रियो, आज का ध्यान का विषय है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, हम जब रोमी 6 अध्याय और उसका 23 पद को हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं मत्ती अध्याय 19 में, मत्ती अध्याय 19 में एक जवान आता है और यीशु मसीह से आकर पूछता है कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तब यीशु मसीह ने उसको देखा, बोलता है तू तो आज्ञा को जानता है। कौन सा आज्ञा? ना माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना। तो ये धनवान बोला, ये तो मैं बचपन से ही पालन करते आ रहा हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा, फिर भी तुझ में एक कमी है। तो मेरे प्रियो, कौन सा कमी है? उस कमियों को आज जानेंगे मेरे प्रियो। आज 7 विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कौन सा कमी अगर हमारे जीवन में दिखाई देगा तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। सबसे पहला चीज है, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन मतलब जो जीवन का कभी खत्म नहीं होगा, उसका एंड नहीं है। तो यीशु मसीह के द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो ये अनंत जीवन का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ मेरे प्रिय? जब हम देखते हैं आदम हवा को प्रभु बनाया, अपने समानता अपने स्वरूप में बनाया था और उनको अनंत जीवन दिया था। उन लोगों अनंत जीवित है। जो पाप किए तो उनके जीवन में जो अनंत जीवन था वो चला गया। परमेश्वर का श्वास उनके जीवन में था मेरे प्रियो। वो कभी नहीं मरते, उनका शरीर कभी नहीं मरता। पाप के चलते मृत्यु आ गया। तो इसे लिखा गया रोमी 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर पाप कमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। अगर हम अनंत जीवन कमाएंगे तो हमें अनंत जीवन ही मिलेगा। इसलिए रोमी अध्याय अगर हम 8 को देखेंगे, लिखता है कि जो शरीर के दशा में है वो परमेश्वर को खुश कर नहीं पाता है। जो शरीर दशा में वो मरेगा, जो आत्मिक दशा में, जो आत्मिक के अनुसार शरीर का क्रिया को मारेगा वो जीवित रहेगा। तो देखेंगे मेरे प्रियो, आज 7 विषयों को देखेंगे कि अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जवान को बोला कि फिर भी तुझ में एक चीज का कमी है। तो आज हमारे जीवन में कौन सा चीज का कमी है? 7 पॉइंट में देखेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारे जीवन में कमी है, कौन सा एक चीज का कमी है, वो चीज को हम ध्यान करेंगे। तो पहला चीज वही मत्ती हम निकालेंगे, मत्ती 19 अध्याय को निकालेंगे और वही चैप्टर को पढ़ाई करेंगे। वो धनवान के बारे में जो लिखा गया है। और 16 पद से, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा,
तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर अपने माता पिता के आदर करना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझे में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय, अनंत जीवन पाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, हमें यीशु का पीछा करना, यीशु के पीछे चलना। यीशु के पीछे चलने का मतलब है, यीशु जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था वैसे ही हमें जीवन व्यतीत करना है। जब चेलों को यीशु मसीह ने चुना, जब उनको बुलाहट किया, तो 12 को नियुक्त किया, और 12 को नियुक्त करने के बाद उनको बोला, मेरे साथ रहो बोला। यीशु मसीह चेलों को क्यों बोला मेरे साथ रहो? यीशु मसीह का जीवन से चेलों लोग सीखने पाए, इसीलिए यीशु मसीह उनको बोला मेरे साथ रहो, उसके बाद जाओ बोला। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, अनंत जीवन पाने के लिए हमें पहला स्टेप है, पहला पॉइंट है, पहला विषय है कि हमें यीशु का फॉलो करना है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, सब सारी आज्ञा को पालन करते हैं, लेकिन हम यीशु जैसा जीवन अगर नहीं बिताते हैं, यीशु को अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें आनंद जीवन नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या ठीक है? क्या हम यीशु को फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हमें अनंत जीवन से वंचित होना पड़ेगा मेरे प्रियो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यूहन्ना, अगर निकालेंगे 3:16, ये वचन सबको पता है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यूहन्ना 3:16 में ये वचन लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरा पॉइंट है यीशु मसीह को विश्वास करना। यीशु मसीह को विश्वास करने का मतलब है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। ये बात को विश्वास करना चाहिए। और कोई नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु नाम दिया गया। जगत से ऐसा प्रेम किया, सारे जगत के जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं मेरे प्रियो, जितने भी पर्सन हैं, इनमें से जो कोई भी इस मसीह को विश्वास करेगा अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, तो वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। दुनिया में कोई आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता मेरे प्रियो, किसी के पास अधिकार नहीं है, केवल यीशु के पास ही अधिकार है अनंत जीवन देने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह आया था, इसीलिए आया था ताकि मैं जीवन दूं। मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम सबको जीवन दूं। यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है मेरे प्रियो। उसने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता।
ये दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को अगर विश्वास करेंगे, विश्वास तो सब करते हैं मेरे प्रियो, चंगा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए विश्वास करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में कोई ग्रहण नहीं करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं चंगाई पाने के लिए, धन पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए यीशु के पास आते हैं। जब सब कुछ सफल हो जाता है तो यीशु कौन है हम नहीं जानते हैं, फिर से वही अपना देवताओं को जाके पूजा करते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह को विश्वास अगर हम करेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। स्वार्थी विश्वास नहीं मेरे प्रियो, पूरे मन से, पूरे दिल से उसको विश्वास करना है। तीसरा पॉइंट, अगर हम मत्ती 19 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे, मत्ती 19 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 27 पद से। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। जो यीशु मसीह के लिए सैक्रिफाइस करेगा, यीशु मसीह के लिए दुख उठाएगा, क्रूस उठाएगा, यीशु मसीह के लिए अपने माता पिता, अपने भाई बहन को जो त्याग करेगा, केरल में पतरस बोला कि हम तो सब कुछ छोड़कर आए प्रभु, हमें क्या मिलेगा? उनको एक पुरस्कार मिल रहा है, तुम लोगों राज करोगे, तुम लोगों शासन करोगे, तुमको न्याय करोगे, ये उनको मिल रहा है। लेकिन बाद में हम ही लोगों के बारे में लिखा गया है, जो मेरे कारण तुम अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने कुटुंब को, अपने बाल बच्चों को छोड़ दियो, मेरे कारण छोड़ दियो का मतलब क्या है? सेवकाई में जो बाधाएं आते हैं मेरे प्रियो, रुकावटें आता है, जो विरोध की करते हैं, माता पिता भी विरोध करते हैं, भाई बहन भी विरोध करेंगे, बाल बच्चे भी विरोध करेंगे। विरोध के सर चलते भी, विरोध के होते हुए भी अगर हम मजबूत में, विश्वास में यीशु मसीह के पीछे अगर हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। इसको बोलते हैं दुख उठाना, क्रूस उठाना। जो क्रूस उठाएगा उसको ताज मिलेगा, इसको बोला गया है अनंत जीवन। इस संसार में मेरे प्रियो बहुत सारा बाधाएं आएंगे, रुकावटें आएंगे। इब्रानी का पुस्तक कहता है कि गवाह का ऐसा बड़ा बादल है तुमको घेरे हुए हैं। अगर हम इब्रानी 12 अध्याय और उसका 1 पद से, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम सैक्रिफाइस का जीवन काटते हैं, त्यागपन का जीवन काटते हैं, अगर क्रूस उठाते हैं और दुख उठाते हैं, इसमें प्रभु हमें क्या करेगा? अनंत जीवन देगा। आज दुख उठाना ही नहीं चाहते, थोड़ा सा तकलीफ आ गया तब बाप रे कितना कॉम्प्लेन। आपके जीवन में दुख आया, कभी वो परमेश्वर को कंप्लेन नहीं किया, दुखों में भी वो प्रभु का आराधना किया, प्रभु का महिमा किया, प्रभु का प्रशंसा किया। ये तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो कि हमें दुख उठाना है, हमें क्लेश उठाना है। अवश्य ही हमें क्लेशों से, भारी क्लेशों से गुजरना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसराइल लोगों का जीवन में दुख आया, क्लेश आया, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर का निंदा की,
परमेश्वर के जीवन से खुश नहीं रहा। वो लोगों का जर्नी था कानान, मिस्र से कानान, लोग जाने नहीं पाए। कारण क्या जानते हैं? वो लोगों को दुख उठाना ही नहीं चाहे। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, अगर मत्ती 25 अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 25 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 46 से, लिखता है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यहां पर दुष्ट और धर्मी के बारे में लिखा गया है। जब अगर 31 को पढ़ाई करेंगे, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत तो उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर दुष्ट है और धर्मी लोग हैं। तो यहाँ पर दुष्टों को भी पुरस्कार मिल रहा है और धर्मियों को भी पुरस्कार मिल रहा है। वो लोगों ने कमाए हैं, दुष्ट पाप कमाए हैं, और धर्मी लोगों अनंत जीवन कमाए हैं। तो लिखता है परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। लिखता है और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी कौन है? किसको कहा जाता है धर्मी? हम देखते हैं नूह एक धार्मिक व्यक्ति था। उत्पत्ति किताब को अगर पढ़ाई करेंगे 6 और 7 को, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, मनुष्य को देखा, और लोग बिगड़ गए हैं और प्रभु खेदित हुआ, दुखित हुआ, पश्चाताप किया, मैंने क्यों बनाया उनको, और नाश करने का ठान लिया। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति था नूह, एक धर्मी व्यक्ति था। धर्मी का मतलब है परमेश्वर को भय करने वाला, खराईपन का जीवन काटना, बुराई से अलग रहेगा। तो आयुब के बारे में हम देखेंगे, आयुब के बारे में धर्मी होने का नाम लिखा गया है। अगर हम देखेंगे आयुब का पुस्तक, उसका 1 अध्याय को निकालेंगे आयुब का पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 1 पद की पढ़ाई करेंगे। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वो खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। धर्मी लोगों का चिन्ह क्या है जानते हैं? किसको हम धर्मी कहेंगे? यहाँ लिखा गया है, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। ये धर्मी लोगों का चिन्ह है। इसलिए धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, बाकी दुष्ट लोग नरक में जाएंगे, आग में घुसेंगे। ये 4 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो। 5 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 54 को पढ़ाई करेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 54 लिखता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो उसका मांस और लहू खाता है, इसका मतलब क्या है? प्रभु भोज को दर्शाता है। और प्रभु भोज हमें सही रीति से खाना है, गलत रीति से नहीं मेरे प्रियो। प्रभु भोज हम जब लेते हैं, अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। कोरिन्थियों मंडलियों को जब पौलुस इस बात को लिखता है, ये बात प्रभु से मेरे पास पहुंचा, जिस रात वो पकड़वाए जाने से पहले देखते हैं कि यीशु मसीह भी प्रभु भोज का विधि पालन किए थे। और हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस इस बात में क्या हमें बताना चाहते हैं। पौलुस 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय और उसका हम जब पढ़ाई करेंगे 24 पद से, और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी, और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा, जब कभी पियो और तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो।
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरों में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम जब प्रभु भोज लेते हैं हमें ध्यानपूर्वक लेना है। जो मेरा लहू और मांस खाता है वो अनंत जीवन पाएगा। कैसे पाएगा मेरे प्रियो? अगर हम सही रीति से लेंगे। हमारा बपतिस्मा सही रीति से नहीं हुआ है और हम प्रभु भोज ले लेते हैं। हम प्रभु को हल्का में ना लेना है मेरे प्रियो। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर दंड आएगा। और ऐसे बहुत लोग आज इस दंड से, बहुत प्रकार बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए प्रभु भोज हम जब लेते हैं, उसका रोटी और जो मांस को खाते हैं, इसका लहू और उसका रोटी, उसका शरीर को हम क्या करते हैं? खाते हैं, सहभागिता करते हैं हम। उसका शरीर पवित्र था, उसका लहू पवित्र था, तो हम जब उसको खाते हैं हमें भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए तो लिखता है, तुम क्या नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर हो और उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अगर परमेश्वर का मंदिर को जो नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। इसीलिए खाते पीते लहू और मांस प्रभु भोज लेते समय हमें ध्यान देना है, जांचना है, परखना है। उसको हल्का में मत लीजिएगा। ये है 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 3 पद। यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 3 पद लिखता है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है मेरे प्रियो। अभी तक जो भी यीशु मसीह को नहीं जाना है वो अनंत जीवन में कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। लोग यीशु मसीह को अभी तक जाने हैं। देखिए, यीशु मसीह को जानने का मतलब है मेरे प्रियो, उसको अपने जीवन में अलाउ करना है, अपने लिए, अपने द्वार को उसके लिए खोलना है। सबको पता है यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिलता है, यीशु मसीह के द्वारा हीलिंग होता है, यीशु मसीह के द्वारा आशीष मिलता है। इसलिए तो आज बड़ा बड़ा जो मीटिंग क्रूसेड होता है, बहुत लोग आते हैं आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। चंगाई आशीष पाने के बाद वो लोग क्या हो जाते हैं? उल्टे फिर लेते हैं, अपने जीवन में यीशु मसीह को स्थान नहीं देते हैं। अगर आप जान लिए हो कि यही एकमात्र जीवित परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है, तो उसको अपने जीवन में स्थान देना है, अपने हार्ट को, अपने हृदय को उसके लिए खोलना है। इसलिए आज सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जा रहा है ताकि लोग यीशु को जाने। कोई भी छूटने नहीं पाएगा, हर जीवा स्वीकार करेगा, हर घुटना टेकेगा, यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन आज सांसारिक अभिलाषाओं के लिए, सांसारिक समाज के लिए वो क्या करते हैं? यीशु मसीह को ठुकराते हैं। जानते हैं यीशु मसीह सब कुछ कर पाएगा, यीशु मसीह के द्वारा हीलिंग होता है, जाते हैं हीलिंग सभा में, जाते हैं हीलिंग पाके आ जाते हैं, चंगाई पाके आ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह नहीं देते हैं। अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे हम अनंत जीवन में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। ये 6 नंबर पॉइंट है। 7 नंबर और आखिरी पॉइंट है रोमियो 2 अध्याय उसका 7 पद को हम देखेंगे। रोमी 2 अध्याय उसका 7 पद लिखता है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वो अनंत जीवन देगा। जो सुकर्म में, जो अच्छा कर्म, भलाई का काम करता रहता है और महिमा का खोज करता रहेगा, आदर का खोज करता रहेगा, अमरता का खोज करता रहेगा। अमरता का मतलब कि अनंत जीवन का खोजी जो रहेगा, और महिमा और आदर का खोज करता रहेगा। इसका मतलब क्या? हमें हमारा जीवन से प्रभु को महिमा करना है, उसका आदर करना है। सुकर्म, अच्छा काम करके ऐसे दशा में वो रहेगा तो वो अनंत जीवन से कभी वंचित नहीं होगा, उसको अनंत जीवन प्रभु देगा।
ये 7 पॉइंट मैं आपके सामने रखा। पहला पॉइंट हम देखते हैं मत्ती 19 अध्याय उसका 6 से लेकर 17 तक जो पढ़ाई करते हैं, लगता है यीशु मसीह का पीछे ही चलना, यीशु मसीह को फॉलो करना, उसको अनुसरण करना, तब हमें आनंद जीवन मिलेगा। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करेगा, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता को में उसको ग्रहण करेगा, वही अनंत जीवन पाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, हम अगर यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे, क्लेश उठाएंगे, उसके लिए सब कुछ छोड़ेंगे, उसके पीछे हो लेंगे, क्रूस उठाएंगे, तब हमें अनंत जीवन मिलेगा। चौथा नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, जो धार्मिकता का काम करते हैं, जिसके जीवन में प्रभु का भय रहेगा, खराईपन का जीवन कटेगा, सीधा रहेगा और बुराई से अलग रहेगा और प्रभु का मार्ग में चलेगा, प्रभु के साथ में चलेगा, उसी को अनंत जीवन मिलेगा। पांचवा नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, जो मेरा लहू और मांस, जो यीशु मसीह का लहू और मांस को खाएगा, यानी प्रभु भोज आच्छा से लेगा, पवित्रताई से लेगा, वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। 6 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह का जानने का मतलब है उसको अपने हार्ट को, अपने हृदय को खोलना है, उसको जगह देना है, उसको आने देना है, तब उसको आनंद जीवन मिलेगा। और 7 नंबर पॉइंट, भलाई का काम, सुकर्म करके महिमा, आदर और अमरता का जो खोजी रहेगा, उसी को आनंद जीवन मिलेगा। ये 7 पॉइंट अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, तो आपको अनंत जीवन से कोई वंचित करने नहीं पाएगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, अनुग्रह करे। आमीन।